बुलेटिन के आगाज पे समंदरी तूफान से मुतालिक आपको खबर देंगे। तूफान बिपरजॉय मामूल के ट्रैक की जानिब बढ़ रहा है। बिपरजॉय इस वक्त कराची से 410 जबकि ठट्ठा से 400 किलोमीटर के फासले पर है। इसी बारे में मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगी हमारे नुमाइंदा रुताबा उरूस जो इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हैं। रुताबा, बताइएगा आप क्या सूरत हाल है इस वक्त यहाँ? यहाँ पर इस वक्त समंदरी लहरों में शदीद तूफ़ानी देखी जा रही है। समंदर का पानी यहाँ पर बाहर तक आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज है। उसके बावजूद यहाँ पर शहरी भी हमें वक्तन फ़वक्तन आते हुए नज़र आ रहे हैं। इंतज़ामिया जानिब से रस्तों को बंद करके शहरियों को पूरी कोशिश की जा रही है रोकने की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ वक्तन फ़वक्तन शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है जो यहाँ पर आके तूफ़ान की वीडियोज़ और पिक्चर्स बना रहे हैं। उसके अलावा मौसम की बात की जाए तो यहाँ और पूरे शहर में तूफ़ान के ज़ेर असर जो है वो गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो बूंदाबांदी भी हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अब ये 13 से 17 जून तक जो है इस तूफ़ान के असरात जो हैं वो नज़र आएंगे। सिंध में जो है वो 13 से 17 जून तक जो है वो मौसलाधार बारिश, तेज़ आंधी के साथ और गर्द आलूद हवाओं के साथ इसका इम्कान बताया जा रहा है। जबकि कराची में भी 14 से 16 जून के दरमियान जो है वो तेज़ बारिश, आंधी और तेज़ हवाओं के साथ मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये तूफ़ान जो है ये 15 जून की दोपहर भारतीय गुजरात और केटी बंदर सिंध के दरमियानी किसी इलाके को हिट करेगा। समंदर की इस वक्त जो मरकज़ में लहरों की ऊंचाई है वो 30 बताई जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना रुताबा, है जैसा कि आपने बताया कि लोग अभी भी साहिल समंदर का रुख कर रहे हैं। सिंध हुकूमत बार बार अलर्ट जारी कर रही है। एक तो उनकी जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के लिए जो है वो कार्रवाई का भी हुक्म जारी किया गया है। अभी भी यहाँ पर जो है वो रस्तों को बंद करके और मुख्तलिफ यहाँ पर गाड़ियाँ भी गश्त कर रही हैं और शहरियों को हर मुमकिन हद तक जो है वो साहिल समंदर से दूर रहने की हिदायत की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी शहरी जो है वो किसी न किसी तरह यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से उनको जो है वो दूर रहने के लिए कहा जाता है। तो ये सिलसिला जो है वो जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर लोगों के इनखला का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रुताबा, आपने अपडेट किया। समंदरी तूफान बिपरजॉय के हवाले से एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया। 13 से 17 जून तक समंदरी तूफान की वजह से मूसलाधार बारिशों के साथ गर्द गुबार के तूफान का खदशा है। हल्के वजन के हामिल हवाई जहाज़ों की महफूज जगह पर पार्किंग यकीनी बनाई जाए, ये अलर्ट जारी किया गया है। हर किस्म के आपको बताएं कि लूज ढीले सामान की मुनासिब स्टोरेज अमल में लाई जाए, ये अलर्ट जारी किया गया है। समंदरी तूफान बिपरजॉय के हवाले से एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी किया गया है। 13 से 17 जून तक समंदरी तूफान की वजह से मूसलाधार बारिशों के साथ गर्द गुबार के तूफान का खदशा है। सजावल की तहसील जाती के गांव में समंदर का पानी दाखिल हो गया। जिले इंतजामिया ने लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। अपडेट करेंगे यहाँ से हमें शाहिद समूह। इस वक्त मौजूद है जिला सजावल के तहसील जाती में गांव अरबाब पांदी पर। यहाँ हम आपको बताते चले कि समंदर का जो पानी है, समंदर में जो है ना पानी का दबाव बढ़ गया, जिसके वजह से यहाँ पे गांव में मेरे पीछे बिल्कुल गांव है जो पानी इस गांव में आ चुका है। इसको इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू जो है ना यहाँ पे जाती गवर्नमेंट प्राइमरी हाई स्कूल में इनको रेस्क्यू किया गया है। और जबकि यहाँ पे हमारी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई तो उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सजावल में जो है ना 15 से भी ज़्यादा कैंप्स कायम की हुई है जहाँ पे साहिली पट्टी में जो है ना लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और वहाँ पे उनको जो है ना राइश पजीर किया गया है। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ पे वक्फे से बारिश भी हो रही है और हवाएं भी तेज़ लग रही है, जिसके वजह बारिश के वजह यहाँ पे जो ज़मीनी जो रास्ता है वो मुकम्मल कट चुका है, जिसकी वजह से इंतजामिया को भी यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इस वक्त हम जो है ना कलकान जो है वो समंदरी एरिया कलकान के करीब मौजूद है। जी, समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची के मजीद करीब आ गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश का भी इम्कान है। इस वक्त तूफान है कहाँ, ये जानते हैं इबादुल्ला खान से जो मौजूद हैं मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर के साथ। जी इबादुल्ला। इस
इस वक्त मैं महकमा मौसमियात में मौजूद हूँ और यहाँ पर जानते हैं कि जो समुद्री तूफ़ान है बिपरजॉय वो उस वक्त किस कंडीशन के अंदर है। और हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर साहब। इस वक्त हम लाइव स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो आप हमें बताइएगा कि अभी किस पोजीशन के ऊपर है। कराची के ऊपर इसके असरात दिखने शुरू हो गए हैं। हमें कराची की फ़ज़ाओं में बादल नज़र आ रहे हैं और हवा तेज़ नज़र चलती हुई महसूस हो रही है। तो जो अब तक मैक्सिमम विंड रिकॉर्ड की गई कराची में तकरीबन 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार रिकॉर्ड की गई है कराची में आज, जिसकी समत जो है वो शुमाल मशरिक़ से थी। आने वाले टाइम के दौरान इन हवाओं में शिद्दत भी आ सकती है और आज सुबह इसी तूफ़ान के असरात में आने वाले बादलों की सूरत में कुछ मकामात से हल्की बूंदाबांदी की इतलात थी। ताहम इस बात की भी तवक्को है कि आज शाम में या दोपहर में चंद मकामात पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। और हम इस बात की तवक्को कर रहे हैं कल सुबह के बाद ये अपना ट्रैक चेंज करके रिकर्व करेगा और नॉर्थ ईस्ट की जानिब शुमाल मशरिक़ की जानिब मूव करेगा। और इस बात के कवी इम्कानात हैं कि ये 15 तारीख को दोपहर या शाम में इंडियन गुजरात का इलाका कच्छ और केटी बंदर के बीच में लैंडफॉल करेगा। इनका यही कहना है महकमा मौसमियात डिपार्टमेंट का कि जो ये तूफ़ान है ये 15 तारीख तक जो है वो भारतीय गुजरात और केटी बंदर तक हिट करेगा, लेकिन कराची में जो है इसके असरात पहुँचेंगे, जिसकी वजह से गर्मी भी होगी, तेज़ हवाएँ भी चलेंगी और बारिश का भी कभी इम्कान है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में समंदरी तूफान के असरात नजर आने लगे। समंदर में शदीद दबाव की वजह से पानी का बहाव तेज है। इलाके से शहरियों के इनखला का अमल भी ताहाल शुरू न किया जा सका। इस वक्त हमारे नुमाइंदा बिलाल नसीर वहां पर मौजूद हैं, वो मजीद बताएंगे। हैदरी में और काफ़ी समंदर में पानी का फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए माहीगीरों की कश्तियों की तो मेरे कैमरामैन खलील आदिल दिखाएंगे कि इस वक्त बड़ी तादाद में जो कश्तियां हैं माहीगीरों की वो यहाँ पर मौजूद हैं। समंदर में जाने की इजाज़त नहीं है। इंतज़ामिया ने तमाम माहीगीरों को जाने से रोक दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर रज़ाकार भी मौजूद हैं, इंतज़ामिया भी मौजूद है जो कि शहरियों को जो है वो यहाँ से दूर कर रही है। अगर बात की जाए साहिली पट्टी पर रिहाइशों की तो इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। इलाके को खाली नहीं कराया गया है। इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया था कि तमाम तर रिहायशी आबादियों को खाली कराया जाएगा, लेकिन अब तक वो भी मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी जो हैं, जो यहाँ के इलाका मकीन हैं, वो हाई टाइड जो समंदर की हैं उनको देख रहे हैं और रेस्क्यू की जानिब से उनको पीछे किया जा रहा है। बात की जाए पुलिस की तो पुलिस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है जो कि शहरियों को पीछे करती दिखाई दे रही है। तमाम तर कश्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर टक की गई हैं और इंतजामिया का कहना है कि ये अमल जब तक जारी रहेगा, जब तक हाई टाइड जो समंदर में पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तब तक किसी माहीगीर को पानी में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी आगे बढ़ते हुए अहम खबर दें आपको। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। FIA ने ठेकों में करप्शन के इल्ज़ामात में चेयरमैन नादरा के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। तारिक मलिक के खिलाफ नैब में भी तहकीकात जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदिल बड़ाइश हमारे साथ मौजूद है। अदिल, मामला क्या सामने आया है? जी, हुकूमत के साथ इख्तलाफात चल रहे थे। हुकूमत इनसे खुश नहीं थी और एक बहुत बड़ा गैप था वज़ारत दाखिला और नादरा जो कि एक ज़ैली इदारा है वज़ारत दाखिला का, उसके माबैन। तो चेयरमैन नादरा के कुछ इनिशिएटिव्स थे, उनसे भी हुकूमत खुश नहीं थी। तो ऐसे में जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी तो इनके खिलाफ कुछ केसेस भी शुरू कर दिए गए और FIA और नैब में कुछ केसेस जो हैं वो इनिशिएट हो चुके हैं। और ज़राए ये बता रहे हैं कि FIA ने चेयरमैन नादरा तारिक मलिक जो कि अपने ओहदे से रिजाइन कर चुके हैं, उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी है और उनका नाम स्टॉप लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। वो बैरून मुल्क ठीक है, बहुत शुक्रिया दिल, आपने अपडेट किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म और मेरे खिलाफ कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन इन इल्ज़ामात के कोई सबूत फराहम न किए जा सके। 9 मई के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। आने वाले दिनों में हैरान कुन आदाद शुमार सामने आएंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक सीनियर ऑफिसर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। उनकी तमाम वीडियोस, ऑडियोज़ जो है वो उनको तफ्तीशी अमल के दौरान JIT ने जो है वो उनको कन्फ्रंट किया। उन तमाम बयानात को और उन वीडियोस को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि ये वाकई ही ये मेरी ही आवाज़ है
और ये मैं ही जो है ये बयानात जो है वो जारी कर रहा हूँ। लेकिन जब उनसे सवालात पूछे गए तो तफ्तीश के उस अमल के दौरान झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। मौसम में बात करेंगे बिपरजॉय तूफ़ान के हवाले से ही। और माड़ा बिपरजॉय के असरात, समंदर बिफर गया, अवाम परेशान। बहर अरब में मौजूद समंदरी तूफ़ान के बाइस मकरान की समंदरी हदूद में तुग़यानी के सबब और माड़ा दिमिज़त में समंदर का पानी दुकानों, कंपनीज और आबादी के इलाकों में दाखिल हो गया है। समंदर में शदीद तुग़यानी के सबब माही गिरों के अमलाक को शदीद नुकसानात का अंदेशा है। आपको बताएं कि बिपरजॉय के असरात, समंदर बिफर गया है जिससे अवाम परेशान है। ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहर अरब में मौजूद समंदरी तूफ़ान के मकरान के समंदरी हदूद में तुग़यानी के सबब और माड़ा धीमी जद में है और समंदर का पानी आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानों, कंपनीज और आबादी के इलाकों में दाखिल हो गया है। सोने की फ़ी तोला कीमत में 4,000 रुपये की कमी। सोना फ़ी तोला कीमत 2,21,500 रुपये हो गई है। सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह से 18,500 रुपये कम हुई है। मुल्क में सोने की कीमत 11 मई को 2,40,000 रुपये रिकॉर्ड सतह पर पहुंची थी। अब आपको बताएं कि सोने की फ़ी तोला कीमत में 4,000 रुपये की मज़ीद कमी हुई है, जिसके बाद सोने की फ़ी तोला कीमत 2,21,500 रुपये हो गई है। फिल वक्त इतना ही।